मोस्ट वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में हम जनरल ज्योग्राफी के सिलेबस की ओर चलेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जो कंपटीशन एग्जाम्स में खास करके जीएस को लेकर के देखा जाए तो सब में यूजफुल है। तो इस भाग में हम देखेंगे कि ज्योग्राफी में किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि जनरल ज्योग्राफी में। और ये जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे ये आप सभी के लिए यूजफुल है, जिसमें आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी कोई भी परीक्षा हो, सामान्य भूगोल यानी जनरल ज्योग्राफी आप सभी को पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें कुल हमने 20 चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, लेकिन ये इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है। ठीक है, चैप्टर 1 में हम लोग बात करेंगे हाउ टू लर्न ज्योग्राफी, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल क्या है, इसका परिचय, और भूगोल को पढ़ा कैसे जाए। ठीक है, तो इसकी चर्चा करेंगे हम चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 एस्ट्रोनॉमी, जिसको हम कॉस्मोलॉजी या कॉस्मोग्राफी भी कहते हैं। कॉस्मोस माने यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड के विषय में जानना। आपको पता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अभी भी तमाम रिसर्चेज नए नए आ रहे हैं, जिनमें कि ग्रेविटी ट्रैक्टर वगैरह से उसमें ऐड हो गया है। मंगलयान भारत का आपको पता ही है। चैप्टर 3 यूनिवर्स जेनेसिस थ्योरीज रिलेटेड टू दी जेनेसिस ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। आज भी विवाद है इस विषय में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। तो रिलीजियस थ्योरीज भी हैं और साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं, जिनमें कि बिग बैंग थ्योरी ज्यादा मान्य है इस समय, है ना, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी। ठीक है, तो इनमें थ्योरीज की चर्चा हम करेंगे। चैप्टर 3 है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी सन एंड इट्स फैमिली, सूरज और उसका परिवार। तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जहां से भी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, स्टार से प्राप्त होती है। तो उसी स्टार को हम कहते हैं सूरज। जो हमारा स्टार है वो जिसे हम सूरज नाम से जानते हैं। तो सोलर उसका एक सिस्टम है, उसमें सैटेलाइट है, प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, इन सब की चर्चा इसमें की जाएगी। चैप्टर 4 है कंस्टलेशंस एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। कंस्टलेशन यानी कि तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारा मंडल आप कहते हैं। कई प्रकार के होते हैं, जोडियक है, स्टार ग्रुप्स हैं, और भी हैं, जिसमें धरती से दिखाई पड़ने वाले लिटिल बियर और ग्रेट बियर, ठीक है, पोलर बियर। लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, कोई भी स्टार है, तारा, उसका एक जीवन चक्र होता है, उसको पढ़ेंगे। यानी कि तारे का जन्म कैसे होता है, उसकी डेथ कैसे होती है, और बर्थ से लेकर डेथ के बीच में जो उसका टाइमिंग है उसमें क्या क्या होता है। और इसी में आप जानते हैं कि पल्सर क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, ब्लैक होल, व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, है ना। रिवोल्यूशन और रोटेशन दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक रिवोल्यूशन होता है जो वार्षिक गति होती है, रोटेशन जो मासिक होती है। तो मोशन की कितने प्रकार के होते हैं अर्थ की, और उसके परिणाम स्वरूप टाइड और ज्वार भाटा भी आते हैं। इक्लिप्सेस यानी कि ग्रहण होते हैं, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स यानी सौर और चंद्र ग्रहण, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, टाइम, लोकल स्टैंडर्ड यानी अक्षांश, देशांतर और स्थानीय और मानक समय, इसमें की तमाम टाइम के जोन बनाए गए हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं इसमें हम पढ़ेंगे हम। चैप्टर 7 में जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। जैसी पृथ्वी आज है वैसी पहले नहीं थी, उसने एक यात्रा तय की, जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भूगर्भिक इतिहास। ठीक है, जियोक्रोनोलॉजी इसकी है, एक प्रकार का कालानुक्रम है। अर्थ ओरिजिन, अब इसको अलग से आप पढ़ लीजिएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि एक टाइडल हाइपोथेसिस है, ज्वारीय परिकल्पना, जिसको जेम्स जीन्स ने दिया हुआ था, कि कैसे एक तारा था, जा रहा था एक तारे के बगल से, उसके आकर्षण से उसमें एक जो है शिगार शेप में एक ज्वार आया, फिर वो अंदर नहीं गया, वही 8 प्लैनेट्स हो गए, तब 9 कहे जाते थे। अब चूंकि प्लूटो को बाहर कर दिया गया, 8 है,
तो ये कंसेप्ट इस तरह के इसमें एग्जाम में आते हैं, इनको हम संक्षिप्त तौर पे जान जाएंगे या जो भी जरूरत होगी। अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे धरती के ऊपर पहाड़ पठार वगैरह हैं, वैसे पृथ्वी के अंदर भी है क्रस्ट मेंटल कोर, इसको डिटेल हम पढ़ेंगे। रॉक्स एंड रिलीफ, चैप्टर 10, कि पृथ्वी पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, और धरती के ऊपर जो रिलीफ है, उच्चावच जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, पहाड़ पठार मैदान इत्यादि। फिर आते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, यानी पृथ्वी पर जो कुछ भी हलचलें होती हैं उनकी व्याख्या करने के लिए ये सिद्धांत एक्सेप्टेबल है, ठीक है, स्वीकार करने योग्य है। जिसमें इसके बाद फोर्सेस हैं काजिंग चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी पर जो भी तब्दीलियां आती, चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को कई प्रकार के फोर्सेस अफेक्ट करते हैं, चेंजेस लाते हैं, जो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, जैसे वोल्केनो है, ज्वालामुखी, और अर्थक्वेक है, भूकंप, या पृथ्वी के ऊपर वेदरिंग, एरोजन, अपक्षय अपरदन जैसे तमाम फैक्टर हैं। इन सब का अध्ययन आप इसमें करते हैं। इसके बाद फिर आता है चैप्टर 12, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, यानी कि वायुमंडल की संरचना, या ये आप समझ लो एटमॉस्फियर, इसमें टोटल रहेगा एटमॉस्फियर, वायुमंडल। इसमें इंसुलेशन है, सूर्यातप, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, क्लाउड है, रेनफॉल है, एयर मासेस है, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ऐसे तमाम और भी टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसमें क्लाइमेटिक जोन्स हैं, रीजन्स हैं। चैप्टर 13, ये नए टॉपिक हैं जो बाद में शामिल किए गए, खास करके क्लाइमेट चेंज। और इधर आप देखेंगे मैंने इसमें नहीं लिखा, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, तो क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। फिर हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फेरिक पार्ट में मैंने जलमंडल, धरातल के ऊपर और उसके नीचे और सतह पर और वायुमंडल में, ये स्ट्रक्चर सबकी अलग अलग है। वैसे जलीय भाग जो है, समुद्र के उच्चावच क्या रिलीफ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप, डीप सी, प्लेन, ट्रफ, ये सब है उसमें। ओशन करेंट, समुद्री धाराएं, समुद्री की तरंगें, ओशनिक टेम्परेचर, सैलिनिटी, लवणता, ओशनिक डिपोजिट, निक्षेप, कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति, कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन, ये भी जो रिसेंट टॉपिक्स में आता है। फिर बायोस्फीयर, जीव मंडल इसको आप कहते हैं, इकोसिस्टम है, और पारितंत्र, मिट्टी है, मृदा, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है। अब बायोम्स, यानी कि बायोम, जीवोम है। फिर चैप्टर 16, इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स, पर्यावरणीय आपदाएं और उनका प्रबंधन कैसे करते हैं आप, आपदा एवं उनका प्रबंधन। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैंने इस पर जो है रिसर्च भी किया, मेरा रिसर्च का टॉपिक यही है, और इस पर पीजी डिप्लोमा मैंने किया था, तो इस पे बाकायदा बहुत अच्छी जानकारी हमें है, ठीक है। और आगे चल करके जब आप जनरल ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट पे अलग से हम पढ़ाएंगे, जो कि खास करके सिविल सेवा की परीक्षा में उपयोगी है। चैप्टर 17, वर्ल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनसंख्या का स्थानांतरण, माइग्रेशन, फिर अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। फिर कल्चरल ज्योग्राफी, जिसमें कि आप पढ़ते हैं ट्राइब्स हैं, जनजातियां, या लिंग्विस्टिक फैमिली है, लिंग्विस्टिक फैमिली यानी भाषा परिवार है ना, ये तमाम चीजें जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, परंपराएं जो उनकी हैं, सब इसमें आप पढ़ लेते हैं। कल्चरल रिलम है, सांस्कृतिक परिमंडल, इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे एस्किमो कैसे रहते हैं, इग्लू बनाकर रहते हैं, ये जो भी ट्राइब्स हैं आपके इधर, टोडा जनजाति है नीलगिरी पर, इन सब का इसमें आप जो है पढ़ेंगे। चैप्टर 19, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक जो है एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, और पंचम और षष्ठ, यानी कितने प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। और ये ऐसे ही मत समझिए इसको, ये बड़ा टॉपिक है। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, भोजन कर लेना, यानी कि जीवन निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। उसके बाद माइनिंग है, खनन, फिशिंग है, मछली मारना, फिर आपने कुछ लिया कुछ बेच दिया, निर्माण करना, खाना खा लिया, अब रहना है आपको, मैन्युफैक्चरिंग,
ये सब किसमें आ जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, ये सब सेकेंडरी, टर्शियरी में आ जाएगा, ऐसे करके सर्विस सेक्टर। संसाधन, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, है ना, परिवहन और व्यापार, ये सब इसमें आ जाएगा 19 में। चैप्टर 20 ये है रीजनल ज्योग्राफी। इसमें आपको अलग अलग भाग में हम बताएंगे, जो कॉन्टिनेंट्स हैं 7, जिसमें कि एशिया से लेकर के और ओशिनिया तक, है ना, 7 महाद्वीप जो आपके हैं, बाकायदा इनका अध्ययन आप करेंगे। भूगोल को पढ़ने के 2 तरीके हैं, जिसमें सिस्टमेटिक और रीजनल 2 तरीके हैं, क्षेत्रीय और सिस्टमेटिक। तो जैसे आपने इसको पढ़ा, तो हालांकि ये यहां पर स्पेशली इसको अलग से पढ़ लिया आपने, एस्ट्रोनॉमी को, लेकिन अगर हम रीजनल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो भारत का भूगोल अलग से हम पढ़ेंगे, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है, ठीक है। अच्छा, हालांकि इसको मिश्रित चर्चा यहां पर करेंगे, लेकिन आप ऐसे समझो कि ज्योग्राफी आपका सिलेबस दिया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ये क्या है कि ज्योग्राफी आप लोग कहते हैं कि पृथ्वी का वर्णन है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, लेकिन भूगोल नहीं है। भू यानी कि पृथ्वी गोल नहीं रह गई, अब स्फेरिकल, दीर्घवृत्ताकार हो गई है, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो भूगोल को अगर आपको पृथ्वी का केवल वर्णन है तो भूगर्भ विज्ञान जैसे सब्जेक्ट पहले भी रहे हैं, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी। अगर कहो मानव का अध्ययन है तो बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट पहले रहे हैं। तो ज्योग्राफी की जरूरत क्यों पड़ गई, तो वो क्यों है, क्योंकि ज्योग्राफी अध्ययन करता है उस फिनोमेना का, उस लैंडस्केप का जो मानव नेचर की हेल्प से बनाता है, यानी वो मैंस क्रिएशन, ह्यूमन क्रिएशन, मानव द्वारा बनाया गया है भूगोल। इसलिए ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ मैन, मानव के अधिवास के रूप में अध्ययन है, जैसे झोपड़ी है। तो जमीन भूगर्भ विज्ञान का विषय, पहाड़ भूगर्भ विज्ञान का विषय, मनुष्य जीव विज्ञान का विषय, लेकिन झोपड़ी भूगोल का विषय है। क्योंकि दोनों का योगदान है, तो ये हो गया फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि पहाड़ वगैरह, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मनुष्य, जिसमें कि सोशल आप कह सकते हो, और दोनों के बीच में है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मानव ने इकोनॉमिक उद्देश्य से उसका इस्तेमाल किया। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फिजिकल, सोशल, बीच में इकोनॉमिक, यही है। तो चलिए इनका विस्तृत अध्ययन इस अगले भाग में करेंगे, ठीक है। तो निकष एकेडमी, दिल्ली 8303406738 एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारी संस्था है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग फिर जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।